ठीक है, तो आपका ऑर्बिट मैं कर रही हूँ, अभी रोटेशंस कर रही हूँ। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आपको रेलिंग किस तरह का चाहिए। तो रेलिंग के यहाँ पर डिजाइन हैं काफी सारे, आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू डिजाइन। तो आपको पहले रेलिंग को सेलेक्ट करना होगा, तो ही उसके प्रॉपर्टी में रेलिंग की प्रॉपर्टी आपकी ओपन होगी। हैंड रेल पाइप यूज करेंगे, तो ये देखिए हैंड रेल पाइप है यहाँ पर। अब आपको इसमें मॉडिफिकेशन करना है कि हैंड रेल पाइप में आपको यहाँ पर 4 पाइप दिख रही है हॉरिजॉन्टल, आपको 2 चाहिए या 1 चाहिए या 5 चाहिए, तो आप इसके एडिट टाइप में काम करेंगे। एडिट टाइप में काम करते समय ध्यान रखिएगा कि आप इसको डुप्लीकेट जरूर करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि और किसी फ्लोरिंग में भी आपने सेम लगा रखा हो रेलिंग, तो वो सारी फ्लोर पे चेंज हो जाएगा। तो हम पर्टिकुलरली एक को चेंज करना चाहते हैं तो हम डुप्लीकेट यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जितने फ्लोर्स आपने डेवलप किए हैं, जो टिपिकल प्लान में जितना भी है आपका, उसमें सब पे चेंज होना चाहिए विद इन वन क्लिक, तो आप उसको डुप्लीकेट नहीं करें। रेलिंग में बनाते समय 2 चीज का हमें ध्यान रखना होता है। एक होता है रेलिंग का पार्ट इज अ टॉप पार्ट इज आपका स्ट्रक्चर रेल, जिसे हम रेल के नाम से जानते हैं, हैंड रेल। और सेकंड आपका जो उसका बॉटम पार्ट होता है इज अ बालस्ट्रस। बालस्ट्रस में हम लोग क्या करते हैं, उसकी पाइपिंग को चेंज कर सकते हैं, तो दोनों में डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपको रेल पे चेंज करना है, टॉप रेल को चेंज करना है या उसके बालस्ट्रस को चेंज करना है, तो आप उसी के एडिट टाइप को क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए रेल 1, रेल 2, रेल 3, हर रेल एक अलग अलग हाइट पे है। अब ये रेल कैसे हाइट पे है आपको समझ आ रहा होगा। अगर हम रेलिंग की तरफ देखें, ये देखिए यहाँ से एक हाइट, यहाँ से दूसरा हाइट, तीसरा हाइट, सारे हाइट्स अलग अलग है, तो इसलिए ये अलग अलग हाइट पे। इसमें से कोई एक आप डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करके इस तरह से डिलीट कर देते हैं हम इसको, यहाँ से डिलीट, तो वो वाला यहाँ से ऑप्शन या वो वाली यहाँ से वायर डिलीट हो जाएगी। सबकी हैंडरेल सर्कुलर है, यहाँ पर जूम करके देख लेते हैं एक बार हम। चलो अभी दिखाती हूँ सर्कुलर है या कैसा है। अगर सर्कुलर को आपको चेंज करना है, हम सबसे टॉप रेल को चेंज कर देते हैं। अभी सर्कुलर से हम इसको कर देते हैं रेक्टेंगुलर, 2 इंच बाई 2 इंच। अप्लाई एंड ओके, अप्लाई एंड ओके। This is our website Gemini Architecture. If you want to learn any courses regarding to architectural, interior designing, civil engineer, LED lighting courses, so you can join our courses from here. This is our courses and this is our contact number. If you're interested, so you just directly call on that number. Thank you. अच्छा ये देखिए, वो सॉरी वो तो हैंडरेल लेना, ये देखिए चेंज हो गया जी, ये वाला। बाकी सारे क्या है, सर्कुलर है। तो इसी तरह से अगर बालूस्टर आपको चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए, कितने इंचेस का होना चाहिए, तो आप उसकी कैटेगरी में जाके उसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा। इसके बाद आपके पास रेविट में आपको अपना कोई डिज़ाइन बनाना है या अपना कोई डिज़ाइन आपके पास है कि मुझे इस तरह की रेलिंग लगानी है, तो आप इंटरनेट से 3D रेलिंग स्ट्रक्चर को डाउनलोड करके उसको भी आप प्लेस कर सकते हैं। तो इतनी डिटेल में हम तब जाते हैं जब हमें इतनी रिक्वायरमेंट्स होती है या फिर हमारा इंटीरियर प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम करते हैं, आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। रेलिंग के बाद हम बात करते हैं रैम्प की। रैम्प मोस्ट प्रॉब्ली हम कहाँ लगाते हैं, जब हमें काफ़ी कम डिस्टेंस को कवर अप करना होता है हाइट के लिए, तो हम लोग रैम्प का यूज़ करते हैं। अगर मुझे 10 फीट के ऊपर चढ़ना है तो मैं रैम्प का यूज़ नहीं करूँगी, वी यूज़ अ स्टेयरकेस। बट 2-3 फीट, 3 फीट, 4 फीट तक हम लोग रैम्प डिज़ाइन कर सकते हैं। तो रैम्प आपका जनरली ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि रैम्प हम फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे लगाएंगे तो वहाँ पर रैम्प नहीं लगाई जा सकती। हाँ, ये कि अगर अंदर स्टेयरकेस के साथ साथ आपको रैम्प चलानी है तो आप चला सकते हैं। तो अभी मुझे रैम्प बनानी है कहाँ पर, ग्राउंड टू जो हमारा प्लेंथ लेवल हमारा है उस पर। तो इसका हाइट कितना है, इसका हाइट अगर 1 फीट है तो मुझे 0 से 1 फीट पे एक रैम्प बनाना है। तो रैम्प बनाने के लिए आप आ जाइए लेवल 1 पे। लेवल 1 पे जैसे आप आएंगे यूज़ करेंगे आप रैम्प। रैम्प पे आपका लाइन होता है, एक वे होता है कि कितना लेंथ पे आपको रैम्प को डिज़ाइन करना है। तो लेंथ कितनी होनी चाहिए वो आपके अगर प्लानिंग में है ऑलरेडी तो उस पॉइंट पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर प्लानिंग में नहीं है तो आप इसको क्लिक करके, अब ये रैम्प बहुत आगे तक जा रही है, मुझे इतनी बड़ी रैम्प नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ मेरे इस वॉल पे फिनिश। तो
ये रैंप का मेरा जो लेंथ है वो 7 फीट समथिंग इंचेस है, तो 7 फीट हम मान के चलते हैं इसको। और इसकी इंक्लाइन मतलब इसकी ढलान, इसका एंगल, इसका स्लोप क्या है, तो वो हमें पता चलेगा इसके एडेड टाइप में। और रैंप की जो थिकनेस है, यहाँ से जो विड्थ आपको दिख रही है, वो बाय डिफॉल्ट 3 फीट होती है। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो फिनिश कर दिया यहाँ पर हमने। तो देख लेते हैं एक बार 3D में। ये देखिए हमारा रैंप डिजाइन हो गया। सीधा टॉप व्यू में दोबारा आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, टॉप व्यू में आ गए। लेकिन जब हमें रैंप को हम देखेंगे तो हम साइड व्यू से देखेंगे तो ज्यादा हमें क्लियर होगा। ये देखिए साइड व्यू से हमने देखा तो हमें क्लियर हुआ, लेकिन रैंप जो है वो हमारे फ्लोर पे नहीं पहुंच रही। क्यों नहीं पहुंच रही, इसका रीजन क्या है कि इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा फ्लोरिंग थोड़ा सा नीचे से है। अगर आप ध्यान देंगे तो फ्लोरिंग को हमें 0 से अप लेके आना होगा, तो हमारा फ्लोर अप हो गया। जूम करके देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम ये देखिए, ये जो रैंप जा रहा है तो ये हिस्सा हमारा खाली है, तो इसको हमें फिल करना है। सेलेक्ट करेंगे एडिट टाइप, सबसे एंड में हमारा आता है शेप्स। तो कितना है थिक वर्ड वहां पर डिफाइन है, तो इसको आप कर देंगे सॉलिड। अप्लाई, ये देखिए सॉलिड हो गया। इसको हम चेक कर लेते हैं शेडेड में। देखिए शेडेड में हमारा हो गया। अब हम इसको 3D देख लेते हैं इसका। अब मुझे यहाँ पर रेलिंग का डिजाइन चेंज करना है। मुझे ये रेलिंग नहीं चाहिए, तो अगेन आपको मैंने बताया था कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दोनों साइड की मैंने रेलिंग अलग अलग यूज कर। तो ये हमारा है रेलिंग। रेलिंग का स्लोप कितना है? रेलिंग का स्लोप आपका 12 डिग्री है। 12 डिग्री कैसे पता चलेगा आपको? जब आप रेलिंग को क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कहीं 12 नहीं दिख रहा। एडिट टाइप, स्लोप वर्ड यहाँ पर होता है। कितना है रैंप स्लोप? मैक्सिमम 12। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज करने में क्या होता है, कहते हैं ना कि एकदम ये तो रैंप बहुत ही ज्यादा हाइट पे लग रहा है, हम जब उसमें उतर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि पैर स्लिप हो जाएगा या हमारा पैर ट्विस्ट हो सकता है। तो वो सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि रैंप का स्लोप अगर सही नहीं बना। तो अभी मैं 6 कर देती हूँ उसका स्लोप। ये देखिए एलिवेशन देखते हैं इसका, स्लोप बढ़ गया इसका। यहाँ से देखिए वो पहले कैसे था, फर्क दिख रहा है आपको? जी। ये है हमारा रैंप का स्लोप। तो हम स्लोप जनरली उसी तरह से रखते हैं जितनी हमें अपनी हाइट की रिक्वायरमेंट। अगर यही 4 फीट ऊपर होता तो उसके हिसाब से स्लोप बनाते। ये 2 फीट ऊपर है, 1 फीट ऊपर है, तो उसके हिसाब से स्लोप बनाया जाएगा। इतना क्लियर हुआ? जी। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेयरकेस। ठीक है, जब हम सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने में हमारे ऑप्शंस होते हैं पेन। पेन का मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आपने पेन कर दिया है। पेन करने के बाद पिन करने के बाद क्या होता है कि अब अगर उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो आपको वार्निंग देता है। अब वार्निंग दिया, उसने नीचे लिखा है पिन ऑब्जेक्ट डिलीटेड, तो मतलब आपने पिन ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया है। तो अगर आपको नहीं करना था तो आपको वार्निंग, अदरवाइज हम लोग जब डिलीट करते हैं तो हमें कोई वार्निंग नहीं आती। ठीक है, पिन को आप अनपिन कर सकते हैं। अनपिन करने का तरीका होता है कि आपने जब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, पिन है तो उसी पे क्लिक कर दिया, दिस इज अ अनपिन, अगेन दिस इज अ पिन। अब जब इसको अनपिन करना है तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है पिन को क्रॉस, तो आप इसको अनपिन यहाँ से भी कर सकते हैं। पेन के लिए आपने पिन बॉक्स को क्लिक कर दिया। अब मैंने अनपिन कर दिया, डिलीट कर दिया, अब मुझे कोई वार्निंग नहीं आई, तो इसका मतलब मैंने अनपिन चीजों को डिलीट किया है। नेक्स्ट आपका इज अ स्टेयरकेस। स्टेयरकेस के बहुत सारे टाइप होते हैं।
जैसे कि नॉर्मली हम बात करें स्ट्रेट स्टेयरकेस होता है, बिल्कुल सीधा, आप बिल्कुल उसके एंड में खड़े हैं तो आप उसका टॉप का एंड देख सकते हैं इजीली। जितनी हाइट होगी उसमें फ्लोर की, आपके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जो भी आपका फ्लोर प्लान का हाइट होगा उस पर डिपेंड करता है स्टेयरकेस का टोटल स्टेप्स। तो एक तो जनरली लोग स्टेयर को स्ट्रेट भी बनाते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि वो स्पेस कंज्यूम कम करता है, लेकिन स्ट्रेट स्टेयरकेस हम लोग डिज़ाइन इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होती, बिल्कुल सीधा सीधा। सेकंड आपकी स्टेयरकेस होती है डॉगलेग। डॉगलेग का मतलब जिस तरह से अगर आप कोई डॉग को चलते हुए देखेंगे तो उसका एक लेग आगे एक लेग पीछे होता है, दिस इज अ डॉगलेग स्टेयरकेस। उसी तरह से आपकी एक नेक्स्ट स्टेयरकेस होती है सर्कुलर। अगर आपके पास स्पेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप उसको स्पाइरल बना सकते हैं। एक होता है ना घूमती हुई, एकदम खंबे से लगी होती है और एकदम घूम रही है उसके आसपास, तो ऐसे आपको ऐसे इलाकों में ये स्टेयरकेस जनरली मिलती है जहाँ पर घर कच्चे होते हैं और सब ऊपर के फ्लोर पे जाने के लिए एक ही स्टेयरकेस का सहारा लेना होता है, तो उस स्पाइरल से जाके आप अपने अपने रूम की तरफ जा सकते हैं। तो वो क्या होता है, सिर्फ डाया 3 फीट का लेता है और एक ही खंबे पे पूरा होल्ड बेयर होता है। सर्कुलर स्टेयरकेस का यूज़ आप जनरली टीवी इंडस्ट्रीज की ऐसी चीज़ों में देखते होंगे या मूवीज़ में जो आपको घर दिखते हैं उनमें दिखते हैं, क्योंकि सर्कुलर स्टेयरकेस के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए। बंगलो में मिलेगा, फार्म हाउसेस में मिलेगा, उसमें स्टेयरकेस चलती है, देन वो एक कर्व लेती है और आगे कंटिन्यू होती है। उसके बाद ओपन वेल। ओपन वेल का मतलब है कि आपकी स्टेयरकेस तो बनेगी, साथ साथ एक बहुत स्पेस खाली रहेगा। मॉल्स में आप देखोगे ओपन वेल स्टेयरकेस मिल जाती है क्योंकि स्टेयरकेस के साथ में खड़े होते तो हमें नीचे का पूरा दिखता है, दिस इज ओपन वेल। अगर हम घर पे डिजाइन करेंगे तो वो ओपन वेल जो हमने बनाया है, जो हमने वेल बनाया है, तो वो हमारे स्पेस को ज़्यादा कंज्यूम करती है, तो हमें इस चीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है कि हम उसमें अपनी जगह को वेस्ट ना करें। तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कुछ स्टेयरकेस के डिज़ाइंस, जिससे आपको इमेजेस देख के समझ आएगा कि इस तरह के स्टेयरकेस क्या है। हम लोग जो प्लानिंग में बात करते हैं वो बनाते हैं सिर्फ डॉगलेग, और ऑफिसेस में हमारी डॉगलेग भी होती है, ऑफिसेस में हमारी एल शेप भी होती है, ओपन वेल भी होती है। अभी आपने जो बिल्डिंग शो की थी उसमें जो स्टेयर था वो कौन से वाली थी? वो आपकी बाहर से जो बनी थी वो स्पाइरल थी। ओके। वो सिर्फ होता है ना, कभी आपको एकदम बाहर निकलना हो, एक अंदर तो आपकी स्टेयरकेस है बट एकदम बाहर निकलने के लिए जैसे होता है ना, फायर फाइटिंग से बचने के लिए या कोई इमरजेंसी आपको निकलना है ना, मेन चीज़ लॉक है, तो आप अपनी एक स्पाइरल स्टेयरकेस रख सकते हैं। पर स्पाइरल स्टेयरकेस पे प्रॉब्लम क्या होता है कि आप कोई चीज़ को ले जा नहीं सकते इसलिए। अब ये देखिए हमारे घर में जनरली इस तरह की स्टेयरकेस होती है, अगर आप देख रहे हैं तो हाँ जी, हाँ जी। ये कौन से, ये वही वाली है स्पाइरल वाली ये जो बता ये रहे हैं? होती है डॉगलेग का मतलब है कि ओके। एक साइड से आप चढ़ रहे हैं, ठीक है, और दूसरी साइड आपकी एक साइड लैंडिंग आती है, फिर आपकी ये स्टेयरकेस चलती है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप अपनी इसको फिंगर से देखेंगे तो क्रॉस हो रहा है, ट्विस्ट क्रॉस हो रहा है एक चीज, है ना। जैसे हम अपने फिंगर से आगे में फिंगर्स को आगे बढ़ा के चलाना हो तो कैसे चलते हैं, एक पैर पीछे एक पैर आगे। हाँ जी, हाँ जी। ये इस तरह से स्टेयरकेस होती है। टॉप से ये इस तरह से दिखेगी पूरी, जैसे सीधी दिख रही है आपको, दिख रही सीधी प्लानिंग में, और एलिवेशन में ये इस तरह से दिखेगी, और 3D में ये इस तरह से दिखेगी। दिस इज अ डॉगलेग स्टेयरकेस, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, इसका एलिवेशन या इसका सेक्शन भी आप कह सकते हो। तो ये देखिए, स्टेप 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 स्टेप्स, लैंडिंग, देन स्टेप 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 स्टेप्स और आपका फ्लो, ठीक है। दिस इज अ डॉगलेग स्टेयरकेस। अब हम देखो कंस्ट्रक्शन करते समय ऐसी दिखती है ना आपको, कॉलम्स हैं, नीचे आपका बीम लगा हुआ है, ऊपर कॉलम दिए हुआ है, ये फाउंडेशन होगी, इसके नीचे फाउंडेशन होगी, फिर ये प्लान खड़ा किया और यहाँ पर स्टेयरकेस उन्होंने दिखा दिया। इसके ऊपर फ्लोर में भी सेम स्टेयरकेस चलेगा। इसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट, डॉगलेग हो गया। स्ट्रेट तो आपको पता है कैसी होती है सर, बिल्कुल सीधी। हाँ जी, ऊपर मतलब समझ रहे हैं, बिल्कुल सीधी स्टेयरकेस। जी जी। देखो ओपन वेल इस तरह से होती है,
ये आपको जनरली सोसाइटीज में भी मिलेगी। ये देख रहे हैं आप, जब चल रहे ऊपर को, ये देखो चल रहे यहाँ से, तो यहाँ पर भी आपकी लैंडिंग इतनी बड़ी है कि आप इस जगह पे खड़े होकर आपको पूरा नीचे का ग्राउंड फ्लोर दिखेगा। ये सेफ नहीं होती, इसलिए हम इसको अपने घरों में डिजाइन नहीं करते। अच्छा, इसका एक और दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सरस होती है। यहाँ से हम चढ़े, ये लैंडिंग ये है, पहले हमारी लैंडिंग यहाँ से यहाँ थी, ठीक है ना, ऐसी थी ना, और फिर यहाँ से स्टेयरकेस आ रहा था ऊपर को। अब क्या है, ये हो गया, ये लैंडिंग होगी, फिर यहाँ पर स्टेप्स बनाए, क्योंकि ये स्टेप्स बनाने जरूरी है। अगर ये स्टेप्स नहीं बनेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का स्पेस आपको नहीं मिलेगा। ये देखो ओपन वेल है, ये देखो पूरा खुला हुआ नीचे तक, दिस इज अ ओपन वेल। और फिर स्टेयरकेस आती है तो यहाँ पर हमारा फ्लोर होता है। इस तरह की स्टेयरकेस होती है। ये देख रहे हैं प्लानिंग में, ये वेल बन गया। वेल मतलब एक कुआं, एक गड्ढा इस तरह की। आप स्टेप चढ़े, यहाँ पर आपने लैंडिंग दे दी, चाहे तो आप पूरी लैंडिंग भी दे सकते हैं यहाँ से। अगर आपने पूरी लैंडिंग दे दी तो आपके स्टेप्स कम हो जाएंगे, क्योंकि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे चढ़ने के लिए आपको स्टेप्स तो प्रॉपर चाहिए ना। अगर हमारे स्टेप्स कम हो गए तो हमारी हाइट कम हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, तो ये हिस्सा आपका खुला हो गया, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पर बंदा खड़ा होकर स्टेयरकेस से नीचे झांक सकता है। तो ये सेफ नहीं होती जनरली फ्लैटों में, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। ये देखिए इस तरह से ओपन वेल बना है। वेल मतलब कुआं, ठीक है, ओपन वेल। इसके लिए बनाने के लिए आपको स्पेस ज्यादा चाहिए। अब देखो ओपन वेल इसने स्पाइरल में भी बनाया, ये देख रहे हैं सर्कुलर जा रही है, ये भी आप डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी ओपन वेल, समझ आ गया आपको, स्पाइरल समझ आ गया। एक स्पाइरल में आपको और दिखा देती हूँ कैसा होता है। ये देखिए, ये स्पेस बहुत कम लेती है। ये देखिए, दिख रहा है आपको, एक ही पोल पे होल्ड है और स्टेप्स बना के आप अपनी जगह पे पहुंच गए। दिस इज अ स्पाइरल, है ना। इसको वुडन पे बना देते हैं हम लोग, स्टील पे बना देते हैं, आयरन पे बना देते हैं। तो दिस इज अ स्पाइरल स्टेयरकेस। एल्यूमिनियम पे बना देते हैं हम लोग इसको, स्टील स्ट्रक्चर पे बना देते हैं। ये टेम्परेरी भी होता है, क्योंकि आप इसको, अब ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा आयरन बेस और वुडन बेस है, तो आप इसको मूव भी कर सकते हो। कल को ये नहीं चाहिए तो आयरन रॉड हटा के इसको मूवेबल होता है, इसको आप कहीं भी और यूज कर सकते हो। लेकिन सेम हाइट और सेम कटिंग डाया सेम होना चाहिए जगह। क्लियर हुआ स्टेयरकेस का थोड़ा सा फंडा? हाँ जी। के होते हैं। अब स्टेयरकेस के लिए मेटल्स आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्शन पे कि कौन सा हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। अब मेरे को आपको ये स्टेयरकेस बताना है रेविट पे। तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे स्ट्रेट स्टेयरकेस। एक बार स्ट्रेट दिखाऊं आपको कैसी होती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा स्ट्रेट का। ये देखिए एकदम सीधी, देख रहे हैं आप, एंड में आप यहाँ पर पॉइंट पे आपका घर आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सीधी, और इस जगह पे आपका एंड होता है। जहां पर आपका रूम है या जहां पर फर्स्ट फ्लोर वहां पर एंड होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी, कहीं टर्निंग नहीं होगी इसकी। ये देख रहे हैं आप, बंदा सीधा सीधा सीधा, और यहाँ लैंडिंग आके सामने घर होता है, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रेयरकेस। ये स्ट्रेट जो है आपकी हेल्पफुल नहीं होती। क्लियर हुआ सर? ठीक है सर, 2 मिनट का मुझे वाटर ब्रेक दीजिए, मैं आपका क्लास आई कंटिन्यू करती हूँ। हाँ सर, स्ट्रेयरकेस बात करें। हाँ जी। स्टेयरकेस बाय स्केच। कंपोनेंट में होता है, कंपोनेंट ऑलरेडी होते हैं। इस केस में क्या होता है, आप इसको मॉडिफाई करेंगे।
जैसे मैंने कंपोनेंट लगा दिया, देख रहे हैं स्टेकेस जी टेलिंग में हटा दो। दिस इज अ डॉग लेग, पर ये मैंने डायरेक्ट बनाया। अब मैं खुद से डिजाइन करूंगी। जब मैं डिजाइन कर रही हूँ, आप देख रहे हैं 8 फीट 3 इंच दिखा रहा है और नीचे दिखा रहा है 10 राइजर क्रिएटेड, मतलब क्या 10 राइजर बना चुके हैं और 8 आपके रिमेन है। 10 वाला कहाँ पे दिखा रहा है नंबर? दोबारा दिखाऊंगी। अच्छा हाँ जी, ये देखिए स्टेकेस मेरा बन गया। दोनों में डिफरेंस है। ये प्रॉपर बना है आपका आरसीसी और ये आपकी स्टेकेस बनी वुडन। दोबारा से बात करते हैं। स्टेकेस बनाने के लिए देखो दो चीज का ध्यान रखना होता है, रन राइजर। रन क्या होता है? जिस पे हम चलते हैं, ठीक है। रन दोनों को होल्ड करता है, बाउंड्री को भी और राइजर को भी। आपको रन बनाना होगा। बाउंड्री का मतलब है स्टेकेस का किनारा। आपको इमेज में दिख रहा है ग्रीन कलर की लाइन, दिस इज द बाउंड्री। राइजर जो उसके ब्लैक ब्लैक स्टेप्स है। अभी देखो राइजर में दिखाती हूँ कहां पर आएंगे। राइजर इसमें है, जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी छोटी, वो राइजर है। और जो ब्लू कलर का है वो पूरा रन है। रन आपको क्लिक करेंगे तो राइजर और बाउंड्री ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी। अगर सिर्फ बाउंड्री में क्लिक करेंगे तो सिर्फ ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर है ना वही बनेगा, बाकी कुछ नहीं बनेगा, अंदर के स्टेप्स नहीं बनेंगे आपकी, ठीक है। और राइजर में सिर्फ ब्लैक बनेगा, उसके साथ बाउंड्री नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, रन को क्लिक करते हैं। अब रन को क्लिक करने के लिए आप देखो एक फ्लोर की आपकी कितनी हाइट है। अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मेरा एक फ्लोर 10 फीट का है, मतलब कि 10 फीट की हम हाइट रखते हैं एक फ्लोर में, 10 फीट का मतलब 3 मीटर के आसपास, तो 10 फीट को हम पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे सीधा, क्योंकि 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 12, 120। तो हमारा टोटल आंसर आ गया 120। अब 120 को हमें किससे डिवाइड करना है जब मैं स्टेयरकेस निकालना चाहूंगी। ये तो हो गया मेरा टोटल बिल्डिंग, सॉरी फ्लोर हाइट, नॉट अ बिल्डिंग हाइट, फ्लोर हाइट। तो एक फ्लोर में मेरे को 120 इंच मिलेंगे। अब जब मुझे 120 इंच मिलेंगे तो मुझे कितने, एक सीढ़ी में कितने स्टेप्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमें रखना होगा राइजर। राइजर होता है जितना हम सीढ़ी में चढ़ते समय पैर उठाते हैं वो कितना होना चाहिए हमारा। तो बाय डिफॉल्ट हम उसको, जो नॉर्मली यूज होता है 6-7 इतना होता है, लेकिन बहुत घर में आप देखोगे बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ी कहते हैं ना इन शॉर्ट वे में, की सीढ़ियाँ बहुत ऊंची है आपकी, ऊंची मतलब जो उसका राइजर है, जो हम उसको पैर उठा के दूसरे स्टेप पे रख रहे हैं तो वो बहुत बड़े हैं, तो उसको हम लोग 6 या 7, तो अभी हम यहाँ पे 6 रख लेते हैं इसको। सॉरी नॉट अ मल्टीप्लाई, गलत हो गया। 120
डिवाइडेड बाय 6। कितने स्टेप्स बने आपके? 20। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। 120 डिवाइडेड बाय 7, 7 राइजर रखेंगे तो कुछ 17.14, तो 18 मान के चल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता 1-2 इंच का। तो 18 स्टेप्स चाहिए जब हम राइजर हमारा 7 हो, और 20 स्टेप चाहिए तब जब हमारा राइजर 6 हो। तो अब हम बना लेते हैं यहाँ पर 20 स्टेप्स। तो 20 स्टेप्स करने के लिए आपने क्लिक किया। अब आप ध्यान से देखेंगे कि कहाँ पर 10 दिख रहा है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। अब मेरा जो लाइन आ रहा है ब्लू, इसके नीचे आप ध्यान से पढ़िए, आपको दिखाई देगा 10 राइजर क्रिएटेड, 8 रिमेनिंग। दिख रहा है सर? हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ तो दिखाएगा मेरा 12 राइजर क्रिएटेड, 6 रिमेनिंग। ओके, ऑटोमेटिकली इसका जैसे हमने कैलकुलेटर पे काउंट किया था, तो ये ऑटोमेटिक काउंट करके रखता है। जैसे हमारी 10 फीट की हाइट थी, उसको अभी देखो बाय डिफॉल्ट उसने कितना लिया है। बाय डिफॉल्ट ये 7 ले रहा है, क्योंकि 18 स्टेप्स बन रहे हैं ना मेरे। हाँ जी, हाँ जी। तो बाय अगर डिफॉल्ट इसको हमारा 7 है। अगर हम इसको 6 करना चाहें तो? हाँ, तो वो भी कर सकते हो। तो हमें पहले 6 चेंज करना होगा, तब जाके स्टेप्स बनाना है। बताऊंगी इसको भी मैं। ओके, अब आपको देखना है कि जब स्टेयरकेस बनाएंगे, जब पहले सीढ़ी चढ़ेंगे, वो कितने स्टेप्स होने चाहिए आपके? 10, 5, 6, 7। अब आप जो आपके घर की है या अपने ऑफिस की, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए और देखिए कि जब आप पहली सीढ़ी चढ़ते हो कितने स्टेप्स होते हैं। बहुतों की वो 10-12 भी होती है, और फिर ऊपर जाके छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग ने ले लिया 12। ठीक है, 12 ले लिया। अब इसी के इक्वल चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर कम, ये देखिए। अब मैं बना के दिखाती हूँ 6 में। ये गैप मैंने रखा है। अगर ये देखो गैप रखेंगे तो हमारी थोड़ी सी ओपन वेल हो जाएगी। आप इसको गैप को नहीं भी रख सकते। अब मुझे 6 में नहीं बनानी है, मुझे 6 में बनानी है। edit type, riser duplicate, सिक्स हो गया। अब देखिए कितना है। अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ 10। तो 10 इज रिमेनिंग। तो 10 वो कह रहा है 10 इज रिमेनिंग, तो 10 इज रिमेनिंग इक्वल बना दिया। ओके। अब ये 10 फीट के हिसाब से ले रहा है। अगर जैसे हमारी रूफ की हाइट जैसे अभी 12 फीट है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको कि अभी हम 12 फीट तक हमको लेना है? अभी मैंने कैलकुलेशन क्या दिखाया था कि 10 फीट लिया था ना, मल्टीप्लाई बाय 12 इंच। तो आप 12 को लेंगे 12, तो 12 से कितना हो गया? 144। 144 डिवाइडेड बाय 6, 144 डिवाइडेड बाय 7, जो भी आपका है करके एक बार कैलकुलेशन करके देखिए प्लीज। अगर कोई डाउट लग रहा है आपको, फिर मैं उसको बताती हूँ आपको। करिए कैलकुलेशन सर, मुझे बताइए। नहीं, जैसे अभी ये 10 फीट के हिसाब से ये स्टेयर आ रहा है हमारा। क्योंकि अगर मैंने स्पीड के हिसाब से ही लिया है, समझ रहे हैं आप? कि मैंने जो मल्टीप्लिकेशन की थी वो मुझे 20 स्टेप ही तो दिखाएगा ना। नहीं, वो मैं समझ गया। जैसे अभी ये 10 फीट का हमने लिया ना स्टेयर, अगर हमको इसको 12 फीट तक लेके जाना है, हम यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे हमको ये अभी 12 फीट तक चाहिए? कैसे डिवाइडेड करेंगे 12 फीट पे? ओके, अच्छा ठीक है, कैसे डिवाइडेड करेंगे 12 फीट पे? तो आप ये देखोगे ना मेरा कि यहाँ पर एलिवेशन कितना है, कितना है मेरा एलिवेशन यहाँ पर। ओके, हमने लेवल डिफाइन कर रखा है। हाँ, तो ठीक है। 10 फीट पे मुझे काम करना है, 10 में उसको 12 कर दूंगी तो उसको 12 फीट का काम करना होगा। आप देखिए 12 फीट पे कितने स्टेप्स आ रहे हैं आपके, एक बार कैलकुलेट करिए। 12 फीट पे कितने आ रहे हैं आपके, मुझे बताइए कैलकुलेट करके। 12 फीट के हिसाब से 6 इंच में निकालें कितना आएगा, 7 इंच में निकालें। आंसर रेडी रखिए। डिवाइड बाय
8/6 24 है। अगर हम इसकी हाइट 6 इंच रखेंगे और 20.5 आ रहा है जब हम इसकी हाइट 7 इंच रखेंगे एक स्टेप की। आगे सर समझ? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। स्टेयरकेस में कोई दिक्कत आया? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं। अब आप बना सकते हैं स्टेयरकेस को? हाँ जी, हाँ जी, मैं ट्राई कर सकता हूँ और कुछ रात फिर पूछूंगा। सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। इसमें प्रैक्टिस करूंगा इस पे। अगर मुझे कुछ डाउट रहा तो फिर मैं या तो वीडियो देखूंगा या फिर आपको कल पूछूंगा। ठीक है। लेकिन सर जी। कल क्लास नहीं हो पाएगा। अच्छा, कल नहीं होगा? हाँ कल नहीं होगा, परसों होगा क्लास। ओके जी। क्योंकि कल हम लोगों का फंक्शंस है ना सारे, मतलब प्रोग्राम्स है ना, हमारा फेस्टिवल है कल। तो ओके ओके। आपके साइड से बिलोंग करते हैं सर? मैं हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा से। हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। हम लोग उत्तराखंड से हैं, तो इसलिए हम लोग का कल त्योहार है, तो इसलिए मुश्किल हो जाएगा फिर क्लास लेना, चीज़ें प्रिपेयर करना। ओके। ठीक है सर। तो क्लास रिज्यूम जो आपकी रहेगी वो नेक्स्ट डे रहेगी, नेक्स्ट डे 13, 14, 15 को। 15 सैटरडे। आप मंडे टू फ्राइडे क्लास है, मंडे टू सैटरडे क्लास है। एक्चुअली मैंने वीक में 4 डेज का बोला था, तो अभी 4 डे कैसे रहेंगे वो? अभी जैसे फ्राइडे को नहीं रहेगा, जैसे मंडे टू थर्सडे रहेगा या कैसे रहेगा फिर वो? एक बार पता नहीं कैसे अच्छा, रहेगा वो। 4 डेज का क्लास है, मुझे पता नहीं सर एक्चुअली आपका। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे मेरा सैटरडे संडे 4 ऑफ डेज का रहता है क्लास वैसे ही। होगा तो हाँ, नहीं तो 4 डे का क्लास है तो आपका वही मंडे टू रहेगा, मंडे थर्सडे। टू थर्सडे। जी जी। ठीक है, सेम ओके टाइम। जी। ठीक है। मेरे को प्रॉब्लम एक्चुअली 14 का ही आ रहा था ज़्यादा, 13 का तो कम ही है अभी। 14 का प्रॉब्लम था तो 14 का आपका ऑफ ही है, कोई इशू नहीं। तो चीज़ आपको समझ आ रही है ना सर, जिस हिसाब से मैं आपको करवा रही हूँ? हाँ वैसे जी, हाँ बहुत जी, ज़्यादा समझ तो आ नहीं रहा है। लगता नहीं कि नहीं बहुत नहीं। ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। आपको जैसे लगेगा थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, मेरी प्रैक्टिस में नहीं आएगा, तो आप स्टॉप करवा दीजिएगा, मैं रोक दूंगी क्लास, कोई नहीं नहीं, टेंशन वो नहीं। जैसे रहता है, जैसे मतलब पहली बार कुछ कर रहे हैं तो वो मतलब रहता है, उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए रहता है। तो अभी जैसे मैंने पहले कर हाँ रखा है तो मेरे को आसानी से समझ आ रहा है अभी। ओके ओके। अब देखो ये आपका फ्लोर है, ये भी आपका ऊपर फ्लोर आएगा, तो फ्लोर पे कटिंग कैसे करना है स्टेयरकेस वाली जगह को, ये आप करके देखिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगी। कैसे कैसे रिपीट करने के बाद फिर से? देखो ये फ्लोर है, हाँ जी। इस फ्लोर को मैं एक बार कॉपी कर देती हूँ, फिर आपको बताऊंगी नहीं, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इसको, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। ये देखो, ये फ्लोर बना दिया मैंने ऊपर। हाँ जी। जब मैंने इसका 3D देखा, देखो स्टेयरकेस की जगह तो है ही नहीं मेरे पास, हाँ जी। बंदा आएगा कैसे ऊपर? जी जी, समझ रहा। ये कैसे बनाना है, इसको आप बनाएंगे। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट को आप कैसे लिखेंगे? तो टेक्स्ट लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है मॉडल टेक्स्ट, मॉडल टेक्स्ट इज अ 3D, और एक होता है नॉर्मल टेक्स्ट इज अ 2D। तो हम अभी लिखेंगे 3D टेक्स्ट। एक्चुअली अब मेरे को एक क्वेश्चन था यहाँ पे। आपने जैसे अभी कॉपी किया था ना इसको, जैसे लेवल 1 पे था फ्लोर को आपने कॉपी किया, लेवल 2 पे गया, तो वो कैसे किया एक बार थोड़ा फिर से दिखाएंगे? वो बताऊंगी, वो अभी आपका नहीं है क्योंकि अभी मैंने आपको लेवल्स नहीं समझाए हैं, और ओके कल ओके। जब आपको लेवल समझाऊंगी तो आपको समझ आएगा। क्योंकि ठीक अभी है। मैं ना लेवल्स पे काम नहीं कर रही, अभी मैं सिर्फ एक ही फ्लोर पे हूँ। जब हम फ्लोर की कॉपी करेंगे, स्टेयरकेस भी हम एक ही बनाते हैं, उसको हम कॉपी करते हैं, रैंप भी हम एक ही बनाते हैं, उसको हम कॉपी करते हैं, पूरा फ्लोर प्लान भी हम एक ही बनाते हैं। अगर हमें ज़रूरत नहीं है ऊपर चेंज करने की तो उसको भी हम कॉपी करते हैं, क्योंकि कॉपी इधर से उधर तरह से मूव हुआ तो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए अभी आप सिर्फ एक ही फ्लोर पे काम करेंगे। ठीक है सर। ठीक है जी। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर।
टेक्स्ट लिखने के लिए मॉडर्न टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख लीजिए। यहाँ पर मॉडर्न टेक्स्ट के नाम से आ रहा है, कुछ भी आपको जो लिखना है आप वो टाइप करिए और इसे ओके करिए और यहाँ पे कर दीजिए प्लेस। तो ये आपका हो गया यहाँ पर 3D टेक्स्ट, सीन 3D। तो अभी क्यों नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि मेरा सब फ्लोर लगा हुआ है। तो फ्लोर को जाएगा हटाने तो ही हमें दिखेगा टेक्स्ट। टेक्स्ट की अपनी एक डेप्थ होती है, तो अगर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे डेप्थ है उसकी 6 इंचेस। तो डेप्थ आपको कम करनी है, बढ़ानी है, तो मैंने ओके। क्लियर? जी आया समझ? हाँ जी हाँ जी। इसके बाद आगे आपका आ जाता है एरिया निकालना। तो एरिया में एक ही क्लास में बताऊंगी, क्योंकि एरिया का प्रोसेस बहुत लेंथी है, तो वो आपको विद इन 5 मिनट में समझ नहीं आएगा, उसके लिए आपको लंबा क्लास चाहिए। तो अभी मैंने आपको बता दिया, आज रैंप टेलिंग एंड स्ट्रेकेस पे हमने बात की, और हमने बात की टेक्स्ट को लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी क्या है, हमने प्लानिंग बना के दिखाया आपने मुझे, उसमें कॉलम भी। तो अब आप जो प्लानिंग बनाएंगे सर, पहले तो उसमें बनाएंगे ग्रिड प्लान। ग्रिड प्लान के साथ कॉलम्स। अब देखो मैं आपको कॉलम्स के साथ दिखा देती हूँ थोड़ा सा। मैं स्ट्रक्चर नहीं लगाती, मैं नॉर्मल लगाती हूँ आर्किटेक्चर कॉलम। आप स्ट्रक्चर लगाएंगे, आप आर्किटेक्चर नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब ये मेरे कॉलम्स लग गए। सबसे पहले आप प्लानिंग में कॉलम्स लगाएंगे। जब मेरे कॉलम्स लगे तो ही मेरी वॉल क्रिएट होगी। अब मुझे वॉल क्रिएट करना है, अब मुझे वॉल क्रिएट करनी है। अब देखिए, जब मैं वॉल क्रिएट कर रही हूँ तो मेरी वॉल इस तरह से क्रिएट होगी, देख रहे हैं आप। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो वॉल क्रिएट हो तो वॉल आपकी कॉलम के बिल्कुल एंड पे होनी चाहिए, क्योंकि बाहर से हमारे कॉलम कभी दिखते नहीं, दिखते बाहर से कॉलम तो अंदर साइड आते हैं ना हमारे रूम में। हाँ जी हाँ जी। अब देखो, इसको तो चाहे मैं पूरा कर सकती हूँ, पर ये तरीका गलत होगा। तरीका सही है, लेकिन क्या है, अब ये देखिए कॉलम इसके अंदर पूरा आ गया, हाँ जी लेकिन वॉल भी है। अब वॉल यहाँ से ऑटोमेटिकली, ये देखो वॉल दिख रही है आपको, पूरी जा रही है। हाँ जी हाँ जी। तो कभी ऐसा होता है कि कॉलम के पीछे पीछे हमने पूरी वॉल, कॉलम के ऊपर से हमने फिर वॉल खड़ी कर दी, नहीं होता ना। नहीं नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वॉल को सेलेक्ट करेंगे और वॉल को यहाँ से कर देंगे स्प्लिट। कहाँ पर करूँगी स्प्लिट वॉल को मैं? वॉल सिलेक्शन में आना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। देखो कर दी वॉल स्प्लिट। जी ये तो मेरा है कॉलम और ये है मेरा छोटा सा इसमें वॉल। डिलीट कर दिया। अब ये देखिए वॉल कंप्लीट, कॉलम कंप्लीट, वॉल कंप्लीट। आया समझ? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो या फिर आप इस तरह से बनाइए, या फिर आप वॉल को इंडिविजुअल बनाएंगे। चाहे तो आपको वॉल बनाने में दिक्कत हो रहा है तो आप मॉडल लाइन बना लीजिए। आपको अगर वॉल बनाने में दिक्कत लग रहा है तो क्रिएट अ मॉडल लाइन फर्स्ट। और यहाँ पर बना लीजिए वॉल, वॉल पिक। ये देखिए, अब देखो जब मैंने वॉल पिक किया तो मेरा वॉल क्या था, सेंटर लाइन। तो वॉल सेंटर लाइन से मतलब कि ये देखिए, ये वॉल है, दोनों साइड बना है सेंटर लाइन, ये रहा। अप भी गया डाउन भी गया, तो मुझे तो डाउन तो चाहिए ही नहीं ना। अगेन वॉल, इसको हम लेंगे एक फेस पे, मतलब कि या फिर एक्सटीरियर फेस लीजिए या फिर इंटीरियर फेस लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखो, अब ध्यान से देखिए, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो नीचे की तरफ आ रहा है ना वॉल का डिजाइन, हाँ जी। नहीं चाहिए मुझे, अब चाहिए। अब देखो कोई भी गलती नहीं हुआ होगा वॉल के साथ, ये देखिए परफेक्ट, एकदम बिल्कुल परफेक्टली डिजाइन हो गया। समझ आ गया इतना सर? हाँ जी हाँ जी, आगे समझ। इतना आप आज की क्लास का प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि आपको चीज़ें स्किप हो जाए आपके माइंड से, है ना। थोड़ा थोड़ा हाँ जी करेंगे, अच्छे से करेंगे तो आपको
आगे कभी दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। इससे पहले आपने सर कहाँ सीखा था रेविट? पहले मेरे पिछली वाली कंपनी में हुआ था ट्रेनिंग, वो कुछ सिखाया था? उनका नाम। हाँ जी। किसने दिया? बाहर किसी ने दिया था? ट्रेनिंग किसने दिया था? बाहर किसी ने दिया था या ट्रेन आपके इन हाउस? नहीं नहीं, ऑनलाइन हमारा हुआ था ट्रेनिंग, वो 8 दिन का उसने हुआ था। अच्छा हाँ जी, हाँ समझाया? जी। हाँ जी, मतलब अच्छा समझाया था उस टाइम पे, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए ज़्यादा उस टाइम। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक तो है। अभी 1.5-2 साल हो गए तो ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ नहीं, तो मतलब पूरा दिमाग से निकल गया था। अभी जैसे जैसे आप अभी रिपीट कर रहे हैं तो वो थोड़ा दिमाग में आ रहा है हाँ फिर से। होगा, आएगा। तो हम वही, मैं बहुत फास्ट लेके नहीं चलूंगी क्योंकि एक बार आपने स्पीड पकड़ लिया, आपको समझ आ गया हाँ हाँ ये चीज़ें हैं, तो फिर स्पीड को इंक्रीज करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये गलतियाँ हो गई तो आपका पूरा फंडामेंटल जो होता है ना बेस, वो पूरा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है? ठीक है जी। आप जब रेलिंग स्ट्रेटेज और इनका प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से। ओके जी। ठीक है सर, तो अब मिलते हैं हाँ जी। आपको सीधा मंडे। हाँ जी, ओके ठीक है। मंडे में आपको मैं थोड़ा ज़्यादा कराऊँ, ठीक है सर? ठीक है जी। चलो ठीक है, हैव अ नाइस डे सर, बाय। बाय। This is our website Gemini Architecture. If you want to learn any courses regarding to architectural, interior designing, civil engineer, LED lighting courses, so you can join our courses from here. This is our courses and this is our contact number. If you're interested, so you just directly call on that number. Thank you.